नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी एजुकेशन में। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है कंक्रीट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो बेसिकली कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट में बंधक पदार्थ क्या होता है। तो कंक्रीट बंधक पदार्थ एक सक्रिय पदार्थ है जो रासायनिक क्रिया करके कंक्रीट की अभिलाग या सामर्थ्य प्रदान करता है। बेसिकली होता क्या है कंक्रीट, तो कंक्रीट का मतलब है जैसे कि ये कोई ऐसे ईंट है और एक ईंट और है, एक ईंट और है। तो बेसिकली इसमें जो जोड़ने वाला जो चीज़ होता है, इस जैसे कि उसमें सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, इन सब का जो मिश्रण होता है उसी को कंक्रीट कहा जाता है। अगला है सदा कंक्रीट क्या है। ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई प्रबल इस्पात ना डाला गया हो सदा कंक्रीट कहलाता है। यह केवल संपीड़न बलों के वाले स्थानों में डाली जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड के इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कंक्रीट के मुख्य ग्रेड तो 15 ग्रेड सुझाए गए। इनमें से 7 मुख्य है। ये इस प्रकार के हैं: M10 और M15, M20, M25, M30, M35 तथा M40। ये मुख्य ग्रेड में आता है। अगला, सीमेंट की जलयोजन क्रिया क्या होती है। सीमेंट में पानी मिलाने पर रासायनिक क्रिया होती है जिसे जलयोजन क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के गीले कण पतली झाग के लिए रूप में फूलकर मकड़ी के जालों की भांति फैलते हैं और महीन या मोटे मिलावे को ढप लेते हैं। सूखने पर इनको आपस में आवृत करके ठोस पिंड में परावर्तित कर दिया जाता है। फाराबंदी किसे कहते हैं। गीली मिट्टी को वांछित आकार में ढालने या डालने के लिए इधर उधर बिखरने या फैलाने से रोकने के लिए इसे अस्थायी तौर पर सहारी की आवश्यकता पड़ती है। यह सहारी लकड़ी अथवा लोहे का ढूल एवं तख्तबंद करके दिया जाता है। इसे फारबंदी कहा जाता है। अगला है कंक्रीट में आंतरिक प्रतिबल क्यों होता है। कंक्रीट में आंतरिक प्रतिबल क्यों होता है, तो गीली कंक्रीट को सूखने पर संकुचन होती है जिसके कारण उसमें आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन करें। संघटक, कंक्रीट के संघटक सीमेंट, बालू, गिट्टी जो मूलतः चट्टान के विघटन से बनते हैं। अगला है वांछित ढलाई, इसे सुघट्ट अवस्था में किसी भी आकार के माप को ढाला जा सकता है। अगला, तैयार कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट जब किसी एक केंद्र पर तैयार करके उसे सुघट्ट अवस्था में ही विभिन्न निर्माण स्थलों पर ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है उसे तैयार कंक्रीट कहा जाता है। सीमेंट कंक्रीट की कौन सी सामर्थ्य अधिक होती है। सीमेंट कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य सबसे अधिक होती है। सीमेंट कंक्रीट की कौन सी सामर्थ्य पर अधिक विचार किया जाता है। सीमेंट की कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य पर अधिक विचार किया जाता है। कंक्रीट किसे कहते हैं, इसके संघटकों के नाम लिखिए। इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, लिखिए। तो कंक्रीट क्या है। कंक्रीट एक कृत्रिम निर्माण सामग्री है जो बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थ पानी मिलने पर बनाई जाती है। इसे सुघट्ट अवस्था में तख्ताबंदी करके वांछित आकार में ढाला जाता है और कंक्रीट कठोर सामर्थ्यवान बन जाती है। चिनाई या इस्पात भाती संरचना भार को कहा जाता है। तो बेसिकली आपको बता दिए हैं कि जैसे ये 2 ईंट है और ईंट के बीच जोड़ने वाला जो संघटक होता है उसे कंक्रीट कहा जाता है। कंक्रीट में मिश्रण की बात किया जाए तो इसमें गिट्टी का मिश्रण होता है, इसमें बालू का मिश्रण होता है, इसमें सीमेंट का मिश्रण होता है और इसमें वाटर का मिश्रण होता है। अगला बात किया जाए तो कंक्रीट के प्रकार। कंक्रीट को इसके बंधक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर कंक्रीट निम्न प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आपको बता दिए हैं कि ईंटों को बांधने का काम कौन करता है, तो वह होता है कंक्रीट। तो इसीलिए उसे बंधक पदार्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संग संग
कंक्रीट के दो प्रकार है, गारा कंक्रीट और चूना कंक्रीट, और तीसरा है सीमेंट कंक्रीट। संगठक गारा कंक्रीट मिट्टी में ईंटों को रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है। गारे में मिट्टी का तथा बालू का भाली प्रकार से मिश्रण होना चाहिए। इसमें घास फूस, जड़ें, कंकड़ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए। लवणीय मृदा गारा कंक्रीट के लिए ठीक नहीं है। मृदा के ढेलों को प्रयोग से पहले अच्छी तरह फोड़ लेना चाहिए। सामान्यतः जो मृदा ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है वह गारा कंक्रीट के लिए भी ठीक रहता है। ईंटों को रोड़ी की माप 40 mm तक होनी चाहिए। रोड़ी अच्छी प्रकार से पकी हुई प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के ईंटों के अर्ध तोड़कर बनाई जाती है। रोड़ी घास फूस या अन्य अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर गारा कंक्रीट उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग गारा कंक्रीट निम्न श्रेणी के कंक्रीट है। इसकी सामर्थ्य बहुत कम होता है। इसका उपयोग अस्थायी निर्माण कार्य, सस्ते मकान या नींव, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई वाली दीवारों की नींव में गारा कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है चूना कंक्रीट। जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में चूना का प्रयोग किया जाता है तो यह चूना कंक्रीट कहलाता है। संगठक चूना कंक्रीट तैयार करने के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला है बंधक पदार्थ, दूसरा है महीन मिलावा, मोटा मिलावा, और चौथा है पानी। चूना कंक्रीट में बंधक पदार्थ आवश्यक रूप से चूना होता है। महीन मिलावे के रूप में सूखी बालू या सेंडर का प्रयोग किया जाता है। मोटा मिलावे ईंटों की रोड़ी होती है। चूना पत्थर की फूंक कर शुद्ध चूना बनाया जाता है। चूने इस्तेमाल करने से पहले पानी डालकर अच्छी तरह बुझा लेना चाहिए। चूने में रखी अथवा अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। पकी हुई ईंटें या अर्धों को तोड़कर पीसकर सूखी बनाई जाती है। यह इंडियन स्टैंडर्ड चलनी 4.75 mm में पारित हो जानी चाहिए, परंतु इंडियन स्टैंडर्ड चलनी 150 माइक्रोन पर रुक जानी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप याद कर लेंगे। मिट्टी, घास फूस, जड़ें अथवा अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। भली भांति पकी हुई अथवा ईंटों को तोड़कर ही रोड़ी बनानी चाहिए। स्थूल कंक्रीट के लिए 40 mm माप की छत या फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है। रोड़ी में घास फूस अथवा अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, तो इसका आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा। कंक्रीट की सुगट्टे बनाने के लिए उसमें उपयुक्त मात्रा में पानी मिलाया जाता है। पानी साफ तथा अम्ल क्षार तेल रहित होना चाहिए। कंक्रीट के लिए नली का दूषित पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर का अगला पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मेरे